रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। कक्षा 10वीं वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से जानते हैं कि जो आपकी एग्ज़ाम है, जो रुक जाना नहीं परीक्षा, वो काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। इसलिए मैं आपके लिए विज्ञान विषय का जो पेपर लेकर आया हूँ, यानी कि हर वर्ष जितने भी पेपर हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। और इस वर्ष भी जो आपकी एग्ज़ाम है रुक जाना नहीं परीक्षा, उसके लिए हमारे द्वारा जितने भी पेपर बनाए जा रहे हैं वो 100% रियल साबित हो रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके पहले भी हमने कुछ वीडियो बना दिए हैं, तो आप चैनल पर जाकर उन सभी वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। और जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। पूर्णांक 75 नंबर का रहेगा। 23 आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको हल करना है। किसी भी प्रकार से पिछली बार की तरह एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छोड़कर आना है, नहीं तो आप जानते हो क्या होता है, फेल हो जाते हो, है ना। और ये रुक जाना नहीं की नौबत अगली बार नहीं आनी चाहिए। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी पेपर हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको बताए जा रहे हैं, जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। सही विकल्प में पहला प्रश्न है, क्षारों का पीएच मान होता है, जो क्षार होते हैं उसका पीएच मान आपको बताना है। 7 से अधिक होता है। क्षारों का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और जो अम्ल होते हैं, देखिए क्षारों का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। और अम्ल होते हैं ना, जो अम्ल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 से कम होता है। ऐसा भी आपको याद रखना है। क्षारों का पीएच मान 7 से अधिक होता है, अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है, और जल का पीएच मान 7 होता है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। क्षारों का पीएच मान 7 से अधिक, अम्लों का पीएच मान 7 से कम, और जो पानी का पीएच मान होता है वो 7 होता है। इस प्रकार तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। क्षारों का अधिक, अम्ल का कम, पानी का 7। इस प्रकार द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है। जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उस धातु का नाम आपको बताना है। तो मरकरी आपको करेक्ट उत्तर बताना रहेगा। ये क्वेश्चन कई बार आपकी एग्ज़ाम में पूछा गया है, और इस बार भी ये क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। याद रखना, मरकरी कहते हैं जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। गलती नहीं करना है किसी भी प्रकार से आपको। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो इसमें आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे, जल का वहन करना। जो जल का वहन करता है वो क्या करता है? पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? जल के वहन के लिए। ये आपको याद रखना है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि युग्म में नहीं है? तो इसमें आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो याद रखेंगे वो क्या याद रखेंगे? पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या याद रखेंगे? पिट्यूटरी ग्रंथि। मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो इसमें आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, यीस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने में लेंस प्रयुक्त होता है। कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है जो दूरदृष्टि दोष को ठीक कर दे? उत्तल, अवतल, साधारण। तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे उत्तल लेंस आप करेक्ट बताएंगे, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको मैंने बता दिया दूरदृष्टि दोष के लिए जो लेंस प्रयुक्त होता है उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है, और जो निकट दृष्टि दोष होता है उसके लिए अवतल लेंस प्रयुक्त होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि दोनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट हैं। एक क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में अधातुएं प्रायः विद्युत की खाली स्थान होती है। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसमें आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुचालक बताएंगे। क्या बताएंगे? कुचालक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा? जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है। कैसी क्रियाएं होती है? अनैच्छिक। इस तरह आपको लिखना रहेगा। देखिए जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है, अनैच्छिक क्रियाएं वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती है। अनैच्छिक क्रियाएं आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को खालिस्तान कहते हैं। तो निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। इस प्रकार लिखना है आपको।
गलती नहीं करना है इस बार किसी भी प्रकार से, ये ध्यान रखना है आपको इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया है सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है केवल अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस में। ठीक है, किसी तार की प्रतिरोधकता पर उसकी आकृति का खालिस्तान पड़ता है तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण कितने प्रतिशत होता है? 10% होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कितने प्रतिशत होता है? 10% आपको याद रखना है, किसी प्रकार से गलती नहीं करना है, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सत्य असत्य वाले जो क्वेश्चन आ चुके हैं। अमोनिया क्लोराइड को जल में घोलने पर विलयन ठंडा हो जाना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, असत्य। ये कैसी क्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ना कि ऊष्माक्षेपी। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक है, तो सत्य बताना है। बायां आलिंद ऑक्सीजनित रक्त को दाएं नीले में प्रेषित करता है, तो असत्य बताना है। I बराबर VR अर्थात विद्युत धारा बराबर विभवांतर मल्टीप्लाई प्रतिरोध, तो ये आपको असत्य बताना है। किसी परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाह भू संपर्क कहलाता है, असत्य बताना है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, तो ये आपको सत्य बताना है। जल्दी से जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। द्रव आधातु में आप मिलाएंगे ब्रोमीन, जो द्रव आधातु है द्रव अवस्था में, तो ब्रोमीन से मिलाएंगे। नर हार्मोन में ऑप्शन नंबर डी टेस्टोस्टेरोन। हाइड्रा में जनन होता है तो किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है हाइड्रा में। ऐसा आपको कलिकायन याद नहीं रखना है, मुकुलन आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का जनक जो ग्रेगर जॉन मेंडल है ना, इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? मटर के पौधे पर। समतल दर्पण की फोकस दूरी तो अनंत होती है, अनंत में आपको मिलाना है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। एक शब्द में आंसर आप अच्छे से ध्यान रखना, पढ़ लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।